हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 8th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So parallel lines and transversal. So what is parallel lines? The lines in the same plane which do not intersect each other are called parallel lines. ठीक है, if two lines are in a same plane, अगर दो लाइन जो है वो सेम प्लेन में है and are not intersecting each other, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला है इन अ सेम प्लेन, तो सेम प्लेन क्या हो सकता है? एनी फ्लैट सरफेस। ठीक है, एनी फ्लैट सरफेस। आप नोटबुक ले लो, आपकी नोटबुक क्या होती है? फ्लैट होती है, तो उसको भी प्लेन कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? फिर पैरेलल लाइंस बोलेंगे। ये हो गया आपका डेफिनेशन। अभी पैरेलल लाइंस मैंने यहाँ पे शो किया है, दैट इज़ लाइन एल एंड लाइन एम। ये आपकी पैरेलल लाइंस है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे फिर? लाइन एल इज़ पैरेलल टू लाइन एम। तो ये जो दो लाइंस मैंने शो किया है, इसको, इस सिंबल को क्या कहेंगे? पैरेलल। ठीक है, अभी ये पैरेलल लाइंस हो गया। अभी ट्रांसवर्सल। व्हाट इज ट्रांसवर्सल? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स गिवन टू लाइंस in two distinct points, then that line is called as transversal of those two lines. तो यहाँ पे क्या बोला है? if a line intersect two डिफरेंट लाइन्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, अगर एक जो लाइन है वो दो लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रही है एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइन्स। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? वो सिंगल लाइन को ट्रांसवर्सल कहेंगे जो दो लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शो किया है। अभी ये लाइन एल हो गया और ये लाइन एम हो गया। अभी ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, एनी टू डिस्टिंक्ट लाइंस बोला है, तो लाइन एल हो गया, एम हो गया, और इसका क्या हो गया? पी जो है वो ट्रांसवर्सल हो गया। तो इस पी लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये हो गया पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन। अभी हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो उसमें कौन से एंगल्स आएंगे? ट्रांसवर्सल एक रहेगा और दो लाइंस रहेंगी। ठीक है, जिसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा, तो उसके रिलेटेड जो भी एंगल्स क्रिएट होंगे, पेयर्स ऑफ एंगल्स, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोग डायग्राम में शो कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने ये F लिख लिया, ठीक है, तो ये आपको शॉर्टकट रहेगा कि कहीं भी आपको काम आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करने के लिए। तो वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा, या फिर कोई भी शेप में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से रहेंगे आपके? ये दोनों एंगल रहेंगे, ये फर्स्ट वाले फिगर में। ठीक है, ये दो लाइंस हो गई आपकी फॉर एग्जांपल, और ये क्या हो गया आपका? ट्रांसवर्सल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाले रहेंगे आपको शॉर्टकट दिखाने के लिए। ठीक है, इसमें कौन से रहेंगे? ये दोनों एंगल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन से रहेंगे एंगल? ये दोनों। ठीक है, यहाँ पे कैसे रहेंगे? ये दोनों। तो ये क्या हो गया आपका? करस्पॉन्डिंग एंगल्स का शॉर्टकट, जो भी आप ध्यान में रखना चाहेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं। नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, जब भी डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है। तो इसके लिए ये शॉर्टकट रहेगा। अभी हम लोग एक्चुअल डायग्राम में देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स कौन से हैं। ठीक है, तो अभी ये डायग्राम है, इसमें फर्स्ट पेयर कौन सा देखेंगे हम लोग? अगर मैंने ये एंगल ले लिया, दैट इज़ एंगल ए एम क्यू, तो उसके साथ पेयर कौन सा रहेगा? सेम। यहाँ पे कौन सा बन रहा है? ये वाला एफ बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला बन रहा है, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट एंगल रहेगा उसका पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? एंगल एम एन एस। ठीक है, अभी सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाला उसके साइड का ही देखते हैं। अगर मैंने ये एंगल ले लिया तो यहाँ से ये वाला एफ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ का इसका पेयर ये रहेगा। ठीक है, तो एंगल ए एम पी एंड एंगल एम एन आर। ठीक है, ये सेकंड वाला एंगल रहेगा। अभी दूसरा देख लेते हैं। अभी अगर मैंने ये एंगल ले लिया तो उसका पेयर ढूंढने के लिए आपको एफ क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी सेम। ठीक है, तो ये रहेगा आपका, ये बनेगा क्या? हाँ, ठीक है, तो इसके लिए ये वाला एंगल रहेगा उसका पेयर। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या देखेंगे हम लोग? एंगल एस एन टी
एंड एंगल QMN। तो ये पेयर रहेंगे, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं अभी। फोर्थ वाला कौन सा रहेगा? अगर मैंने ये एंगल ले लिया साइड वाला तो उसका पेयर कौन सा रहेगा? ये, ठीक है। तो एंगल RNT एंड एंगल PMN। तो ये हो गए 4 पेयर्स, ठीक है। अगर 2 लाइन्स है और उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स कितने बनेंगे? 4, ठीक है। ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स के लिए क्या शॉर्टकट है? तो ये आप U कंसिडर कर लो, ठीक है, या फिर C कंसिडर कर लो। तो ये जो दोनों एंगल रहेंगे ये कौन से पेयर्स रहेंगे? आपके इंटीरियर एंगल्स के, ठीक है। तो ये वाले इंटीरियर एंगल्स आपको मालूम होने चाहिए। एग्ज़ाम में पूछते हैं कि इंटीरियर एंगल्स का सम बताओ, इंटीरियर एंगल्स कौन से ये बताओ, ठीक है। तो अभी अगर मैंने ये एंगल ले लिया, ये वाला एंगल, ठीक है, इंटीरियर मतलब इनसाइड वाले, ठीक है। तो ये अगर एंगल ले लिया तो उसका पेयर कौन सा बनेगा? ये वाला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये C क्रिएट हो रहा है तो फर्स्ट वाला इंटीरियर एंगल कौन सा आएगा आपका? एंगल QMN, एंगल QMN। ये जो डायग्राम है ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, आप टेक्स्ट बुक खोल के भी बैठ सकते हो। तो सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है, एंगल QMN एंड एंगल MNS। दीज 2 एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स। अभी दूसरा क्या है? अभी ये अगर मैंने दूसरे साइड से देख लिया तो ये एंगल रहेगा, इसका पेयर कौन सा बनेगा? ये सेम, ठीक है। तो एंगल PMN एंड एंगल RNM। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये 2 पेयर्स हो गए आपके इंटीरियर एंगल्स के, ये हो गया। अभी अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स के 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का शॉर्टकट है, लेकिन एक्सटीरियर का मेरे पास नहीं, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा या फिर समझ के पढ़ना पड़ेगा कि एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स कैसे शो करेंगे हम लोग? ये Z रहेगा आपका, ठीक है। तो ये जो है ये दो लाइन से आपकी पैरेलल लाइंस या फिर जो भी है जो इंटरसेक्ट नहीं करी वो दो लाइंस होंगी, ये ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 2 एंगल्स बनेंगे वो क्या रहेंगे? आपके अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे N भी बना लिया तो भी क्या हो जाएगा? ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो अभी देखते हैं डायग्राम में कौन से आपके अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर ये एंगल मैंने ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से ये दूसरे साइड का ये वाला एंगल उसका पेयर रहेगा, ठीक है, QMN। तो फर्स्ट एंगल क्या रहेगा आपका? एंगल QMN एंड एंगल MNR, एंगल MNR। और सेकंड पेयर कौन सा रहेगा? देखते हैं अभी। तो अगर मैंने ये वाला एंगल ले लिया तो उसका अल्टरनेट एंगल का पेयर कौन सा बनेगा? ये वाला, ठीक है। तो एंगल PMN एंड एंगल MNS, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो अभी एक्सटीरियर एंगल्स का देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से रहेंगे? AMQ, ये अगर मैंने ले लिया, ठीक है, तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा रहेगा? सेम ट्रांसवर्सल में अपोजिट साइड में रहेगा, दूसरे साइड में। एक अगर इस साइड में उसका मिरर इफेक्ट में, दूसरे साइड में क्या रहेगा आपका अल्टरनेट एंगल? वो भी कौन सा रहेगा? एक्सटीरियर अल्टरनेट। एक्सटीरियर मतलब बाहर के साइड में जो है। तो एंगल AMQ रहेगा फर्स्ट, एंगल AMQ एंड एंगल RNT। तो ये क्या रहेंगे? 2 अल्टरनेट एंगल्स पेयर्स में, ठीक है। अभी सेकंड ये अगर एंगल ले लिया तो उसका दूसरा पेयर कौन सा रहेगा? ये वाला, ठीक है। तो उसके नाम क्या रहेंगे? AMP, एंगल AMP एंड एंगल TNS, एंगल TNS, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल्स हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अच्छा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स,
एंड इंटीरियर एंगल्स, तो उसके रिलेटेड ही प्रैक्टिस सेट में रहेगा, तो वो हम लोग देखते हैं अभी। 2.1 क्या बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, ठीक है, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, जो आपको डायग्राम दिए है उसमें कुछ एंगल्स दिए पी क्यू आर एस वगैरह, तो उसमें से आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बताने हैं, तो एक एंगल दिया है तो दूसरा उसका पेयर कौन सा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल पी दिया है, एंगल पी, ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था ये वाला एफ बनेगा इसके लिए, ठीक है। तो पी का पेयर कौन सा होगा, डब्लू, तो एंगल डब्लू इज करस्पॉन्डिंग एंगल विथ एंगल पी, ठीक है। और दूसरा क्यू है, यहाँ पे ये क्यू रहेगा, तो क्यू के साथ कौन सा आएगा, ये क्यू के साथ कौन सा रहेगा, एंगल एक्स, इसके साथ भी ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये वाला, तो एंगल एक्स, ठीक है। अभी एंगल आर, ये आर के साथ क्या है, एंगल वाई रहेगा, यहाँ पे ये बन रहा है, ये प्रैक्टिस से आएगा आपको, ठीक है। एंगल आर इज विथ एंगल वाई, ठीक है। ये रहेगा एंगल एस, एंगल एस के साथ कौन सा रहेगा, एंगल जेड, यहाँ पे ये एफ बन रहा है, ठीक है, तो एंगल एस के साथ एंगल जेड, तो ये आपके हो गए फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, अभी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब इनसाइड वाले अल्टरनेट एंगल्स आपको बताना है, ठीक है। तो एंगल एस है, तो यहाँ पे आपको जेड दिख रहा है कहीं तो भी, ठीक है, ये वाला जेड रहेगा, ठीक है। एस के साथ कौन सा पेयर रहेगा, एंगल एक्स, ठीक है। एंगल डब्लू, अभी ये एंगल डब्लू है, उसके साथ कौन सा रहेगा, ये वाला पेयर, ठीक है, ये वाला पेयर रहेगा, तो एंगल आर, आर क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, किसके साथ, एंगल डब्ल्यू के साथ। अभी ये फर्स्ट वाला हो गया आपका। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अभी जो भी है आपको डायरेक्ट एक एंगल नहीं दिया है, आपको दोनों भी एंगल लिखने हैं, ठीक है, तो सोच समझ के लिखना है। अभी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, फर्स्ट वाला क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, तो अभी इनसाइड वाले जो है वो आपको लिखने हैं। अभी इनसाइड वाले दो ही पेयर होते हैं हमारे पास, ये रहेगा बी, तो बी के साथ कौन सा पेयर बनेगा आपका अल्टरनेट में, एंगल एच, तो एंगल बी। अभी ये फर्स्ट का हो गया, एक मिनट, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो इसमें एंगल बी के साथ कौन सा रहेगा, एंगल बी के साथ एंगल एच, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा, सी के साथ ई, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल का पेयर रहेगा, एंगल सी एंड एंगल ई, ये वाला रहेगा, ठीक है। अभी इंटीरियर एंगल्स हो गए, दूसरे तो कोई नहीं है। अभी दूसरा कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से रहेंगे, देखते हैं अभी। फर्स्ट पेयर, ठीक है, तो अगर मैंने ये बी वाला ले लिया, ठीक है, तो इसके साथ मेरा ये एफ बन रहा है, ठीक है, अगर ये मैंने बी ले लिया तो एंगल एफ क्या रहेगा, उसके साथ पेयर रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल का, तो एंगल बी एंड एंगल एफ। सेकंड, अगर मैंने एंगल सी ले लिया, इसके पीछे का ले रही हूँ, सी ले लिया, तो इसके साथ पेयर कौन सा बनेगा, इसके नीचे ये जा रहा है तो इसके नीचे जी, ठीक है, तो एंगल सी एंड एंगल जी, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी नेक्स्ट ए के साथ कौन सा पेयर रहेगा, अभी ए के साथ ई का पेयर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एफ बन रहा है, हाँ, ठीक है। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या रहेगा, एंगल ए एंड एंगल ई, ठीक है, ये दोनों क्या रहेंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी एंगल डी के साथ एंगल एच रहेगा, फोर्थ वाला कौन सा पेयर रहेगा, एंगल डी के साथ एंगल एच, ठीक है। ये चार पेयर्स हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। अभी कौन से है, इंटीरियर एंगल्स, तो ये थर्ड का फर्स्ट। अभी इंटीरियर एंगल्स कौन से रहेंगे, अभी ये बी है तो उसके साइड में जो इंटीरियर वाला पार्ट रहेगा वो ई रहेगा, ठीक है, तो एंगल बी एंड एंगल ई, तो यहाँ पे ये यू बन रहा है, ठीक है, तो ये दो पेयर्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। अभी नेक्स्ट कौन सा होएगा, सेम सी एंड एच,
तो सेकेंड एंगल सी एंड एंगल एच आर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ईजी थी ये एक्सरसाइज। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके, दोनों के सॉल्यूशन भी हो गए। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो एंगल्स की है, जो ट्रांसफर और लाइंस की है, पैरेलल लाइंस की है, तो वो हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, हम लोगों ने पेयर्स तो देख लिए कि दो दो पेयर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं डायग्राम को देख के। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेलल लाइंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे लिखा है ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसफर इज ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अगर दो लाइंस पैरेलल है और उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल जो फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, ये जो सिंबल डिनोट करते हैं हम लोग, वो कॉन्ग्रुएंसी का रहता है। उसका मीनिंग क्या होता है, सेम होते हैं। ठीक है, दो पेयर्स जो बनेंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों लिखा है, क्योंकि उसकी वैल्यू वैरी कर सकती है, 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है। अगर एक एंगल कॉन्ग्रुएंट 40 डिग्री है तो उसका जो पेयर रहेगा उसका भी एंगल क्या रहेगा, 40 रहेगा। तो वैल्यूज़ वैरी करेगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एंगल को लिखने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या करते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फर्स्ट पेयर देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो सेम ये वाला अगर मैंने ले लिया एंगल ए एम पी, तो उसके साथ कॉन्ग्रुएंट कौन सा एंगल रहेगा, इसके नीचे का ये। अभी मैं एफ बना के नहीं दिखाती हूँ, आप पहले थोड़ा रिवाइज कर लो पीछे वाला, मैं अभी थोड़ा डायरेक्टली ले लूँगी। ठीक है, एंगल ए एम पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एन आर। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट पेयर जो कि कॉन्ग्रुएंट रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ। अभी अगर मैंने ये वाला एंगल ले लिया, ठीक है, इसके साथ कौन सा पेयर कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये वाला। ठीक है, तो एंगल ए एम क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एन एस। ठीक है, थर्ड वाला कौन सा रहेगा, अगर मैंने ये वाला एंगल ले लिया तो इसके साथ कौन सा कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये वाला एंगल रहेगा। ठीक है, तो एंगल पी एम एन इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एन बी। ये क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे पेयर्स। ठीक है, तो फोर्थ वाला कौन सा रहेगा, अभी कौन सा बचा है आपका, ये वाला बचा है। ठीक है, ये वाला, तो एंगल क्यू एम एन इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस एन बी। तो ये हो गए आपके चार करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अभी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो अभी अल्टरनेट एंगल्स में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। इसकी भी प्रॉपर्टी सेम कि वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। कब कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, जब दो पैरेलल लाइंस रहेंगी और उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, तो उसके अल्टरनेट एंगल्स क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। वही यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसफर इज ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स देखते हैं अभी। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल अगर मैंने ले लिया इंटीरियर एंगल, तो उसका अल्टरनेट एंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट क्या रहेगा, एंगल पी एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एन एस। ठीक है, अभी सेकंड वाला कौन सा रहेगा, ये तो मैंने लिख लिया। ठीक है, अभी सेकंड वाला कौन सा रहेगा, ये वाला। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, क्यू एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एन आर। तो ये दोनों क्या हो गए आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जो कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अभी एक्सटीरियर देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने ए एम क्यू ये एंगल ले लिया, तो उसके मिरर के अपोजिट साइड में कौन सा रहेगा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या रहेगा, उसका पेयर रहेगा जो कि कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या रहेगा, एंगल ए एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एन, क्या लिखा था यहाँ पे, बी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अभी सेकंड पेयर रहेगा ये वाला। ठीक है, ये और ये दोनों एंगल रहेंगे। ये अगर है तो उसका मिरर का अपोजिट साइड में जो भी एंगल रहेगा उसका क्या रहेगा, वो अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का पेयर। ठीक है, तो एंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
BNS। तो ये क्या हो गए आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के पेयर जो कि कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बचा है आपका प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स में भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे क्या? नहीं, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। इंटीरियर एंगल्स का क्या बोला उन्होंने, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सर इज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर दो इंटीरियर एंगल्स, दो लाइंस अगर पैरेलल है, उसको अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके इंटीरियर एंगल्स क्या रहेंगे? सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स या फिर सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल्स अगर मैंने ये ले लिए दोनों, ठीक है, तो इनका एडिशन क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? दो पैरेलल लाइंस होनी चाहिए और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी इनका जो एडिशन है वो हम लोग डायरेक्टली एंगल से डिनोट नहीं करते। अभी आप लोगों ने पहले देखा होगा कि मैंने एंगल PMN एंगल लिखा है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, दैट इज़ इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंसी का साइन नहीं है वहाँ पे, इक्वल टू साइन रहेगा, तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखते हैं फिर? मेजरमेंट। ठीक है, M डिनोट्स मेजरमेंट ऑफ एंगल QMN प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल SNM इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये मेजरमेंट का साइन हो गया। जब कॉन्ग्रुएंसी का साइन हट जाता है, इक्वल टू आ जाता है, या फिर कॉन्ग्रुएंसी का साइन इधर नहीं था, सिर्फ इक्वल टू था, तो इक्वल टू के टाइम पे हम लोग एंगल को मेजरमेंट से लिखते हैं। ठीक है, तो अभी ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अभी सेकंड कौन सा रहेगा आपका? सेकंड एंगल कौन सा रहेगा जिसका आप सप्लीमेंट्री लिख सकते हैं? ये दोनों एंगल्स। ठीक है, तो एंगल PMN प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल MNR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया? आपके दो पेयर्स जिनका एडिशन क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हो गए प्रॉपर्टीज़। अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है एक्सप्लेनेशन में, लेकिन वो आपके एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं? अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ किया तो ये वाला जो रहता है एंगल, वो कितना रहता है? 180 डिग्री रहता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने एक लाइन इंटरसेक्ट किया तो ये दोनों एंगल का एडिशन कितना रहता है आपका? दोनों एंगल का एडिशन कितना रहेगा? 180 रहेगा, चाहे ये लाइन ऐसी भी क्यों ना हो। ठीक है, ये तीन एंगल फॉर्म हो रहे, तीनों एंगल का एडिशन कितना रहेगा? 180। तो यहाँ पे कैसी भी लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ पे क्या रहेगा? इनका एडिशन जो रहेगा सबका, वो कितना रहेगा? 180 डिग्री। ये आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई लीनियर पेयर एंगल्स की, जो कि यूज़ होती है। दूसरा क्या रहेगा आपका? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे अगर मैंने एक लाइन ले लिया, इसको इंटरसेक्ट करने वाली दूसरी लाइन लिख ली, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ठीक है, तो ये पेयर हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और दूसरा कौन सा रहेगा? ये वाला। ठीक है, तो ये दो एंगल क्या हो जाएंगे? आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बस ये दोनों जो टॉपिक है ये आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली नहीं दिया है एक्सप्लेनेशन में, वो क्वेश्चंस में दिए हैं। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। सॉल्व एग्जांपल्स है कुछ आपके टेक्स्ट बुक से उठाया मैंने, तो वो सॉल्व करके देखते हैं। तो अभी फर्स्ट एग्जांपल है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन AB, ये जो लाइन AB है इज़ पैरेलल टू लाइन PQ एंड लाइन LM इज़ ट्रांसवर्सल। तो ये दो लाइंस है, ये दो लाइंस पैरेलल है, उसको ये ट्रांसवर्सल दिया है आपको। ठीक है, इंटरसेक्ट करने वाली। अभी ये जो एंगल है, एंगल MNQ कितना दिया है? 70 डिग्री। देन फाइंड द एंगल AON। ठीक है, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ये एंगल आपको दिया है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। ठीक है, तो अभी ये जो दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं, इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? ना ये अल्टरनेट एंगल है, ना ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ना ये इंटीरियर एंगल्स है। तो हम लोगों को पहले देखना होगा कि दूसरा पेयर ऑफ एंगल हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं ताकि हम लोग अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सके। ठीक है, तो पहले ये 70 डिग्री को देखते हैं हम लोग। यहाँ से अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये एंगल फाइंड करना है, अगर मुझे ये भी एंगल मालूम होता तो मैं ये लीनियर पेयर से फाइंड आउट कर सकती हूँ। लीनियर पेयर मतलब क्या? सम इज़ 180 डिग्री। इसकी वैल्यू अगर आ जाती है मेरे पास, तो 180 से माइनस करके मुझे ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये एक मेथड हो गया, तो यही मैंने ये सॉल्यूशन में लिखा है। और दूसरी भी मेथड है, जैसे मान लेते हैं ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। अगर मेरे पास ये भी एंगल आ जाता है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये दोनों का मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज ऑल्सो 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी है कि ये दोनों का एडिशन कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है। तो ये वाला एंगल कैसे आएगा मेरे पास, ये 70 से ये क्या हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे 70, ठीक है। ये अगर 70 तो ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये बस मैंने ओरली एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लिखते टाइम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अभी दूसरा मेथड कुछ हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। यहाँ पे ये वाला एंगल हो गया, इसका अल्टरनेट एंगल ये वाला, ठीक है। अल्टरनेट एंगल, लीनियर पेयर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इससे ही आपको आइडिया आ जाता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी ये अल्टरनेट एंगल हो गया। तो अल्टरनेट एंगल अगर ये होता है, तो अगर ये एंगल हमको मिलता है, तो हम लोग अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल से हम लोग दिखा सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर अगर ये हमारा एंगल आ जाता है, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये लीनियर पे रहेगा 70 प्लस दिस एंगल, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ x, ठीक है। अगर ये 70 प्लस x अगर हम लोग लीनियर पेयर से 180 डिग्री ले लेते हैं तो x आ जाएगा। फिर x से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाएंगे। ये वाला एंगल जो कि हम लोग अभी निकालने वाले हैं, ये वाला एंगल और x इज़ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3-4 मेथड है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो सॉल्यूशन में है वो मैंने एक ही मेथड यूज़ किया है, और कैसे लिखना है ये बस आपको दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये गिवन लिखना है पहले, जैसे भी आपके क्लास के टीचर जो बताते हैं आपको स्कूल में, वैसे आपको मेथड यूज़ करना है। ये मैंने बस स्टैंडर्ड मेथड जो यूज़ किया करते हैं आजकल, तो वही यूज़ किया है। तो यहाँ पे गिवन लिख लिया मैंने। गिवन क्या है आपका, जो भी गिवन दिया रहता है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो लिखना है। बस क्वेश्चन के टाइप में नहीं लिखना है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, वही इन्फॉर्मेशन आपको सॉल्यूशन में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या रहेगा, लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन पी क्यू, ये लिखा है आपने, ठीक है। और फिर और क्या दिया है, लाइन एल एम इज़ अ ट्रांसवर्सल, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन क्यू दैट इज़ 70 डिग्री, और बस उतना ही है। और ये क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो टू फाइंड में आप लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन, ठीक है। अभी सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल से सॉल्व किया है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में कौन सा एंगल लेंगे हम लोग, अभी जो वैल्यू दिया है उससे स्टार्ट करना है, ठीक है। जो वैल्यू दिया है उससे स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सॉल्यूशन के तरफ जा सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 70 डिग्री दिया है, ये 70 डिग्री, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल का कौन सा रहेगा, ये वाला। तो मैंने लिख लिया फिर एम एन क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एन ओ बी, ठीक है, एंगल एन ओ बी। तो ये इसका रीज़न क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे लिखना है। फिर अगर कॉन्ग्रुएंसी का साइन मैंने हटा दिया और यहाँ पे इक्वल टू लिख लिया, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एन ओ बी। तो अभी ये इक्वल हो गया। अभी हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 70 डिग्री, दैट इज़ एम एन क्यू की वैल्यू हमारे पास दैट इज़ 70 डिग्री। तो एंगल एन ओ बी क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल एन ओ बी इज़ 70 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो हमको रेफरेंस देना पड़ता है कि कहाँ से 70 आया, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। अभी नाउ क्या करना है आपको, ये एंगल आ गया आपका 70 डिग्री, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अभी ये हम ए ओ एन निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम लोग, लीनियर पेयर का इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन ये वाला, और मेजरमेंट ऑफ एंगल एन ओ बी ये वाला, एन ओ बी दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका रीज़न क्या रहेगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर लिख लिया। तो अभी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ऑन फाइंड करना है हमको, प्लस एन ओ बी फ्रॉम फर्स्ट 70 डिग्री, यहाँ पे लिख लिया मैंने रीज़न, ठीक है, फ्रॉम 1 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अभी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ऑन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ये जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना होता है, 110, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन इज़ 110। ये हो गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन। अभी सेकंड वाला देखते हैं। तो
सेकंड क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर्स लाइन एम एंड एन आर पैरेलल, ये लाइन एम है, एन है, पैरेलल है, लाइन एल इज़ ट्रांसवर्सल। तो देखो यहाँ पर भी लिखा है इफ़ मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना दिया है आपको, x प्लस 15 डिग्री, और मेजरमेंट ऑफ एंगल ई ये वाला दिया है आपका 2x प्लस 15 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी यहाँ पे वैल्यू भी दिया नहीं है, कोई भी 70 डिग्री 40 डिग्री ऐसा कुछ दिया नहीं है, x के फॉर्मेट में आपको इक्वेशंस दिए हैं 2, और उससे आपको फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे ये कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी ये जो दो एंगल है, पहले तो देखना है कुछ रिलेशन बन रहा है क्या। यहाँ पे एंगल बी है और यहाँ पे एंगल ई है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है क्या आपकी, करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, अल्टरनेट एंगल नहीं है, इंटीरियर एंगल नहीं है, ना लीनियर पेयर है, ठीक है। तो आपको अभी कुछ अलग मेथड से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी सेम मैं एक ही मेथड यूज़ कर लेती हूँ, जो पहले मैंने आपको मेथड्स बताया वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने ये लिखने के टाइम पे जो भी आपको दिया है उसी हिसाब से मैं बताती हूँ। अभी ये एंगल बी है, ठीक है, ये एंगल बी और एफ क्या है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो ये सेम रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तो इनकी वैल्यूज़ भी सेम रहेगी, ठीक है। अगर बी आपको दिया है, जो भी है आपका बी क्या है x प्लस 15, तो एफ भी क्या आ जाएगा आपका x प्लस 15 आ जाएगा, ठीक है। और आपको एंगल ई भी दिया है, ई क्या दिया है आपका 2x प्लस 15, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल दिए हैं आपके, तो आप इन दोनों का एडिशन लिख सकते हैं कि इनका एडिशन क्या रहेगा 180 डिग्री। ये क्यों एडिशन 180 डिग्री रहेगा, क्योंकि एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। तो अभी इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, अभी मेजरमेंट, हाँ ठीक है, गिवन लिख लिया मैंने, लाइन एम एंड एन आर पैरेलल, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी लिख लिया, मेजरमेंट ऑफ एंगल ई लिख लिया। अभी टू फाइंड क्या करना है आपको, एक्स फाइंड करना है। अभी सॉल्यूशन देखते हैं। तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। क्यों है कॉन्ग्रुएंट, बी और एफ मैंने अभी बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, यहाँ पे मेजरमेंट लिख लिया मैंने, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ। तो बी आपके पास है, क्या है आपके पास बी x प्लस 15 डिग्री, तो एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। अभी क्या करेंगे, एफ और ई का एडिशन, ठीक है। एफ आ गया आपके पास, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वो क्या होंगे आपके एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। तो अभी इनका एडिशन किया, x प्लस 15 डिग्री प्लस 2x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये x जो है सेम है, x और 2x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे x प्लस 2x कितना होगा आपका 3x, और ये 15 प्लस 15 कितना रहेगा 30, और यहाँ पे ये 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ये जाके क्या होगा, माइनस होगा, 3x सेम इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो 3x आ गया 150, 180 माइनस 30 150, x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3 50 डिग्री, ठीक है। 3 5 जा 15 एंड 0 एज इट इज़, तो x क्या आ गया आपका 50 डिग्री, ठीक है। अभी कुछ नोट में दिया आपके टेक्स्ट बुक में, तो उन्होंने नोट में क्या लिखा है, व्हेन टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल द एंगल्स फॉर्म इन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये बस नोट में है, बाकी कुछ इतना मतलब सेम ही लिखा है, बस नोट करके लिखा है, ठीक है। तो अभी आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 है, तो 2.2 में थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, तो डरना नहीं है, ठीक है, आराम आराम से करो, हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑप्शंस दिए आपको A B C D, ठीक है, ये ऑप्शन है आपके, तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है, तो उसके लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी इन क्या दिया है, इन एडजॉइनिंग फिगर लाइन M and line N are parallel and line P is a transversal, then find the value of x। अभी ये जो x है और 3x है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में फिगर में दिख रहा है कि ये दोनों एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इंटीरियर एंगल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही प्रॉब्लम है कि हम लोग ऐसे मतलब एंगल x प्लस एंगल 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री,
ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये एंगल रिमूव करके x + 3x नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। तो ये डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने ऐसे फिगर अलग से बनाया और उसको नाम दिए। तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। आपको अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा। अभी अगर आपके क्लास में मैम, अगर जो भी है सर या मैम है, आपको बताते हैं कि आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डायग्राम में क्या क्या मेंशन किया है पॉइंट्स, तो आप मैंने जैसे लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर एज शोन इन द फिगर, ठीक है, डायरेक्टली लिख के आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। ये पहली मेथड हो गई। नेक्स्ट मेथड से मैं आपको डायरेक्टली वाले जो भी है वो बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कंसिडर पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ लाइन एम, कंसिडर पॉइंट ए एंड बी ऑन अ लाइन एम, पॉइंट सी एंड डी ऑन अ लाइन एन, पॉइंट एफ एंड ई ऑन अ लाइन पी, ठीक है। ये हो गया, ये पॉइंट्स मैंने लिखे थे इसलिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या रहेगा, लेट लाइन ई एफ, तो लेट लाइन ई एफ इंटरसेक्ट्स एट लाइन सी डी या फिर जो भी है एन एट पॉइंट जी। तो क्या क्या बोला मैंने, लाइन ई एफ इंटरसेक्ट्स लाइन सी डी एट पॉइंट जी एंड लाइन ई एफ इंटरसेक्ट्स लाइन ए बी एट पॉइंट एच। ये सबका एक्सप्लेनेशन हो गया। ये अगर लिखना चाहते हो, आपके मैम बोलती है तो आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा मेथड भी है। अभी ये मैंने जो भी लिखा था पॉइंट्स ये लिख लिया। अभी क्या लिखेंगे, जो गिवन है दैट इज़ लाइन एम एंड लाइन एन आर पैरेलल एंड पी इज़ ए ट्रांसवर्सल। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमको ये पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की क्या यूज़ करनी है, प्रॉपर्टी यूज़ करनी है इंटीरियर एंगल्स के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दैट इज़ एंगल बी एच जी प्लस मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एच जी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या होगा इसका रीज़न, इंटीरियर एंगल्स। आर सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली लिखा तो भी चल जाता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री। तो एंगल बी एच जी कितना है, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से लिया मैंने, गिवन, ठीक है, गिवन था ये। अभी 3x प्लस एक्स कितना होता है, 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। ये मल्टीप्लिकेशन में रहता है 4x, तो 4 कहाँ गया, डिनोमिनेटर में। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये 45 डिग्री आपका आंसर रह गया। अभी नेक्स्ट है, क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन ए एंड बी आर पैरेलल एंड लाइन एल इज़ अ ट्रांसवर्सल देन फाइंड एक्स। अभी यहाँ पे भी एक्स के फॉर्मेट में दिया है और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से आप कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने अलग से डायग्राम बनाया, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो 4x है 2x है, डायरेक्टली हम लोग 4x प्लस एंगल 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम डायग्राम अलग से बनाना है। यहाँ पे ये मैंने नाम लिख लिया उसको, ठीक है। अगर उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है सॉल्यूशन में तो आप दे सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं। सो अभी ये जो दो एंगल्स है इनमें कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, ये जो दो एंगल्स है इनमें कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो अभी हम लोगों को ये रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो रिलेशन कैसे बनाएंगे, अभी यहाँ पे ये जो एंगल दिया है आपको, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमारे कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, ठीक है। ये दो लाइंस है, ए एंड बी पैरेलल है, सी डी क्या है उसकी ट्रांसवर्सल है। तो हम लोग लिखेंगे लाइन ए parallel to line B and line L is a transversal, ठीक है। so therefore angle, so from figure ऐसा लिख सकते हैं, so from figure angle
अच्छा ये आर आर फिर से हो गया, यहाँ पे कौन सा नंबर दे, एस लिखते हैं, एस टी ओ लिख लेते हैं, टी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल टी आर, नहीं टी नहीं होगा यहाँ पे, एंगल डी आर एस, एंगल डी आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी आर एच, एंगल टी आर एच। तो इसका रीज़न क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये रहेगा इसका। तो अभी आपको क्या करना है कि कॉन्ग्रुएंसी का साइन हटाना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी आर एस इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल टी आर एच, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल डी आर एच क्या आएगा आपका, यहाँ पे डी आर एच क्या आ जाएगा, ये जो एंगल है वो सेम रहेगा, डी आर एस क्या दिया आपको 2x, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा जो कि आपको नेक्स्ट इसमें यूज़ करना है। अभी ये वाला एंगल आ गया, तो ये और ये एंगल क्या रहेंगे आपके, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स है इसलिए वो क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एच आर प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है एच नहीं है, डी आर टी आर एच था, ठीक है। तो पी एच आर दैट इज पी एच आर प्लस टी आर एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या देंगे आप, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये हो गया। अभी फ्रॉम वन एंड गिवन जो भी है वो आपको पुट करना है। तो क्या लिखेंगे, एम मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एच आर क्या था आपका, पी एच आर कितना है 4x प्लस टी आर एच क्या है फ्रॉम 1 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी 4x प्लस 2x कितना 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी x है तो 180 डिग्री के नीचे क्या आ जाएगा आपका 6 जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया 30, x इज इक्वल टू 30 डिग्री।